हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मौसम जो है वो आज धूप लगी है, काफ़ी दिन हो गए हैं धूप ही लग रही है। और लंच वंच सब कुछ हो गया है। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और ये रहा दिवेन। कहाँ है दिवेन? तो एक सब्सक्राइबर हैं मेरे झारखंड के, कुमार रंजीत नाम से उनकी आईडी है। तो उनको मैंने बहुत पहले कहा था, जब हम गांव गए थे, कि मेरी जो उन्होंने कहा था अपनी मैरिज एल्बम बताना। तो मैंने कहा था जो मेरी मायके वाली है वो शिमला में है, तो मैं जब शिमला जाऊंगी तो ज़रूर बताऊंगी। तो पिछली बार भी जब हम आए थे ना, तो उन्होंने कहा आपने बताया नहीं, दिखाई नहीं। तो फिर अभी उनका कमेंट आया था 2 दिन पहले कि आप शिमला में हैं, अगर आपको टाइम लगे तो अपना एल्बम ज़रूर शेयर करना। तो मैंने कहा चलिए, अभी मुझे याद आई, मैंने मम्मी को कहा है निकालने के लिए। तो जैसी है, वैसे तो ससुराल वाली जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, पर जो मायके वाली है उसमें यहाँ का ज़्यादा है, यहाँ का सब कुछ है। वहाँ पर मेरी बहुत कम थी, वहाँ हस्बैंड का ज़्यादा था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी निकाल रहे हैं अभी, और मेन दिखाऊंगी, क्योंकि एल्बम जो है वो बहुत बड़ी है और सारी दिखाने बैठूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अपना कल्चर आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी वेडिंग एल्बम जो मायके की तरफ से है, और इसमें मायके का मतलब सारा है A to Z। और जो ससुराल वाली पहले मैंने आपको दिखाई थी वो भी ऐसी ही है, बस कलर में डिफरेंस है। ये डार्क ब्राउन है, वो गोल्डन कलर की है। और होता ही है ना, जब जिस चीज़ का जैसा फैशन हो, तो उस टाइम ऐसी एल्बम्स का फैशन था। तो ये देखिए, फ्रंट पे सबसे पहले गणेश भगवान जी हैं, और उसके बाद नीचे बारात जा रही है। और ये देखिए, ये है हमारे कुछ पिक्स जो है इस तरीके से लगाए गए हैं। और सभी की शादियां एक ही मतलब वीडियोग्राफर हैं, उन्होंने ही की है। सिस्टर की भी, मेरी भी, और शायद भाई की भी वही करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये है हस्बैंड दूल्हे राजा, और ये हूँ मैं। और ये जो मेरा लहंगा है और जो मैंने अभी पहन रखा है, ये सब कुछ मायके की तरफ का है। वैसे हमारे कल्चर में अब तो तैयार हो जाते हैं, तो पहले तैयार नहीं हुआ करते थे। मतलब जैसे बारात आती है, जब दूल्हा सामान लाता है तो उसी के बाद तैयारी होती है, मतलब तैयार किया जाता है दुल्हन को। उससे पहले दुल्हन मतलब कुछ भी नहीं लगाती थी, ऐसा पहले होता था। पर अब बदलते ज़माने के साथ जो है, पहले ही तैयार हो जाते हैं। जयमाला हो जाती है, स्टेज पर होती है, तो पहले जयमाला जो है वो दरवाजे पे ही होती थी। तो ये देखिए, सबसे पहले रिश्तेदार आते हैं, और शादी जब शुरू होती है तो ये देख लीजिए, ये सब लोग, ये मेरी बुआ है, बुआ और बुआ का परिवार है, उनकी सासू माँ है, मामा जी है, और दोनों मेरे कज़न हैं, और चाचा जी भी खड़े हैं मेरे साथ में। तो ये आप देख सकते हैं, बस ये भी सारे रिश्तेदार आ रहे हैं धीरे धीरे करके। मामा आते हैं, मामा से पहले रिश्तेदार आते जाते हैं, और ये फूफा जी हैं मेरे। तो सब लोगों का स्वागत करते हैं माला डालकर। और ये देखिए, ये मेरी बुआ जी है और मम्मी जी हैं। मम्मी जी तब कितने कमज़ोर थे, पापा मम्मी दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे टेंशन के मारे, क्योंकि पहली शादी थी और ऐसा होता ही है। तो ये देख लीजिए, और उसी साल में मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, 2004 में अप्रैल में। तो उस वजह से भी पापा बहुत मतलब होता ही है, देखिए। तो ये देखिए, ये मामा जो हैं वो इस तरीके से आते हैं। ये हाथ में जो है, ये कायल के पेड़ की टहनियाँ होती हैं, केवल्टी इसे हमारी भाषा में कहते हैं। तो मामा ये केवल्टी लेकर आते हैं, केले के पत्ते भी होते हैं। तो ये देखिए, ये मामा जी आ गए हैं, और रिबन लगा है, और सब मामा जी यहाँ आए। ये है मेरी नानी जी, और नानू भी थे, सब लोग आए थे शादी में। और ये देखिए, ये मासियाँ हैं मेरी, दोनों मासड़ हैं, और सारे रिश्तेदार धीरे धीरे करके आते रहते हैं। और ये भी मेरी मामी जी हैं, और इनकी शादी मेरी शादी से 10 दिन पहले हुई थी। ये मेरे मामा जी हैं, और ये चाचा जी हैं, और ये नानू हैं मेरे, आप देख सकते हैं। और अब नानू जो है बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। और ये सारे देखिए, मामा नाना सब लोग हैं। ये मेरी 2 मासियाँ हैं, और दोनों कज़न हैं नीचे,
छोटे छोटे से, और ये दोनों मासड़ है। और सबसे पहले फिर मामा आने के बाद क्या होता है, हल्दी होती है। तो यहाँ पर हल्दी स्टार्ट हो गई है, सब लोग, सब रिश्तेदार हल्दी लगाते हैं, बटना लगाते हैं। उसके बाद जाते हैं सब लोग पानी लेने के लिए, मामा मामी जोड़े में जाते हैं। तो ये सब लोग देखिए आप जा रहे हैं पानी लेने। इसके बाद पानी में ये पानी लेकर आते हैं और दुल्हन को नहलाया जाता है। उसके बाद लग रही है मेहंदी। तो अब तो मेहंदी भी फर्स्ट डे में हो जाती है। तो बस मेहंदी के बाद ये आपको सीधा सुबह का दिखा रही हूँ। रात भर हम लोग थोड़ा रेस्ट किया, तैयार किया मुझे मेरी फ्रेंड्स ने, और सारी मेरी फ्रेंड्स है। ये जो गेट पर है सिस्टर भी है, और ये देखिए ये आ चुके हैं दूल्हे राजा, और सारी सालियाँ जो है वो गेट पर तैनात है शगुन लेने के लिए। तो ये देखिए ये दूल्हे राजा आ गए हैं। और बस इसके बाद दूल्हे को रिबन कट करने के बाद मामा उठाकर लेकर आते हैं चेयर तक। तो हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन को चलने नहीं देते, मामा उठाते हैं। तो ये देखिए ये मेरी फ्रेंड्स है, मुझे लेकर आ गई है जयमाला के लिए। तो बस यहाँ पर अब जयमाला होगी। तो थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश की है, बड़ी मुश्किल से कैप्चर किए हैं, बहुत ज़्यादा शाइन आ रही थी। तो ये देखिए ये जयमाला जो है वो हो चुकी है, और पीछे सारी मेरी फ्रेंड्स बैठी हैं, और ये मेरी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, और ये मेरे ननद और नंदोई जी हैं, और बीच में ससुर जी हैं, और इनको तो आप सब जानते ही हैं। और ये देखिए मेरी दादी जी तब बहुत हेल्दी थी, और मम्मी पापा है साथ में, बीच में दादी जी हैं। और ये देखिए ये है मेरी सिस्टर, सब लोग जानते हैं। तो ये भी छोटू सी थी तब। और ये मेरी फ्रेंड्स है निशा, अदिति, और ये देखिए उसके बाद क्या होता है, जब जयमाला हो जाती है तो दूल्हे का जो भी रहता है वो सब दुल्हन को पहनाया जाता है। और दुल्हन की माँ जो होती है, मतलब दूल्हे की सासू माँ, दूल्हे को गले में डोरी बांधकर खींचकर अंदर लेकर आती है, मतलब लेकर आते हैं। उसके बाद बेदी लगन शुरू हो जाता है। और ये देखिए बेदी लगन होता है, मंत्र वगैरह ये सब कॉमन ही होता है। और इसके बाद आते हैं फेरे, तो 7 फेरों के 7 वचन, बस वही यहाँ पर चल रहा है। और आप देख सकते हैं मेरी फ्रेंड्स बैठी हैं, और हस्बैंड की मामी जी हैं उनके पीछे। तो बस बेदी लगन के बाद, फेरों के बाद दूल्हे के सेहरे को उठाया जाता है। मतलब सेहरा तब तक नहीं उठाते हैं हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में, जब तक बेदी लगन नहीं होते। उसके बाद मांग भरने से पहले सेहरा उठा लिया जाता है, सासू माँ ही उठाती है। और आप देख सकते हैं उसके बाद आती है बारी मांग भरने की। सेहरा उठाकर सबसे पहले मांग भरते हैं, और मांग भरने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मंगलसूत्र पहना दिया है। और उसके बाद साली जो होती है वो जीजा जी का अंगूठा पकड़ती है और शगुन लेती है। तो यहाँ पर ये डिम्पल है, बुआ की बेटी, इसकी भी अभी बेटी हो चुकी है, मैंने आपको दिखाई थी। और बस इसको शगुन दिया। उसके बाद कुछ कथा सुनाई जाती है, और उसके बाद एक धर्म का रिश्ता यहाँ जोड़ा जाता है, धर्म भाई बनाया जाता है दुल्हन का। और जो दुल्हन का धर्म भाई होता है वो उन ससुराल में से ही कोई होता है। तो बस वो धर्म का रिश्ता यहाँ लग गया है। और ये देखिए सारी फ्रेंड्स जो है वो जमकर डांस कर रही है। और उसके बाद मेरी और पापा की फ़ोटो थी, ये मामा जी है, और ये देखिए मेरा भाई जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका है, तो तब ये छोटा सा था और बहुत क्यूट था। और ये देखिए भाई बहन दोनों, तो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, और मासूम से। और उसके बाद सब लोग रिश्तेदार आते हैं और शगुन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और बस यही सब चलता रहता है। तो ये है पापा के स्टाफ के लोग, तो सब लोग आए थे, और शिमला में ही शादी थी तो सब लोग आ गए थे। और ये सारे बस मासियाँ हैं, कोई रिलेटिव हैं, और ये पड़ोसी हैं हमारे। बहुत सारी पिक्स थी, ये मामा जी लगते हैं, और मतलब सारी मैं आपको नहीं दिखा पाई। और ये मेरी कुछ और फ्रेंड्स जो सेकंड डे पे आई थी, और कुछ फर्स्ट डे आ गई थी। और ये दादी जी, और दादी जी के पीछे उनके भैया हैं, मामा जी पापा के। और दादी जी आप देख सकते हैं तब अच्छी थी, हेल्दी थी। और ये मम्मी बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, और ये मम्मी मुझे टॉप्स दे रहे हैं। और बस यहाँ पर सब दान टीका होता है, और ये भाई अपने जीजू को पहना रहे हैं अंगूठी। और बस इस तरीके से सब लोग लेन देन यहाँ चलता है।
और वही सब यहाँ चल रहा है। और कितनी क्यूट सी पिक है ये। सुजल रोहित जो है वो छोटा सा था, सुजल निकल गया था मुँह से। और ये मेरी 2 बुआ जी है, एक बड़ी बुआ है, एक छोटी बुआ है। और ये भी मेरी बुआ जी है, पापा की धर्म बहन है ये। और ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये देखिए, ये मेरी फ्रेंड है और ये भी मेरी सारी फ्रेंड्स हैं। और बस सब लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। और ये भी मेरी क्लासमेट थी, हमारी पड़ोसी थी। और ये जो रेड कोटी में है, ये मेरी सिस्टर की सासू माँ है, मासी लगती हैं हमारी। और ये भी आई थी। तो बस ये भी भैया भाभी ही लगते हैं। और सब लोग आते हैं बारी बारी। और ये देखिए, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड नंदनी, जो ऊना से है। काफ़ी टाइम मैं ज़िक्र करती हूँ अपनी वीडियो में। तो ये कुछ मुझे यहाँ बोल रही थी और बहुत प्यारी फ़ोटो आई है ये, तो आप देख सकते हैं। और बस उसके बाद जब सारा लेन देन हो जाता है, उसके बाद जो मामा के उल्टी लेकर आते हैं ना, आते हुए भी वो नाचते गाते आते हैं और उसको फिर सबाते हैं। मतलब वो जो ये डंडियाँ केले के पत्ते लेकर आते हैं, इन्हें एक पानी वाली जगह में, जहाँ से पानी लेकर आए होते हैं, वहाँ इन्हें नाचते गाते छोड़ के आते हैं। मतलब विदा करके आते हैं, हमारी भाषा में सबा बोलते हैं। तो इन्हें वहाँ विदा करके आते हैं। और उसके बाद फिर होती है विदाई, जो कि सबसे मुश्किल घड़ी होती है। तो बस यहाँ पर मम्मी जी दोनों को गेट के पास, मतलब दरवाजे से बाहर पूजा कर रही हैं। और उसके बाद मामा दुल्हन को उठाता है और गाड़ी तक लेकर जाता है। और मतलब यहाँ तो देखने लायक हालत है। भाई की शक्ल आप देख सकते हैं, मामा की शक्ल देख, सब लोग बहुत ज़्यादा रोए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो होता ही है, सबके चेहरे जो हैं वो मुरझा गए थे। और बस यहीं तक की थी फिर ये एल्बम। और इसके बाद गाड़ी तक छोड़ देते हैं। जो सामान वगैरह रहता है वो भी, गिफ्ट वगैरह जो रहते हैं वो भी साथ में ही गाड़ी में डाल दिए जाते हैं। और इसके बाद हो जाती है विदाई और हम पहुंच जाते हैं ससुराल। इससे आगे की जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये देखिए, मेरे गिफ्ट्स वगैरह जो हैं गाड़ी में डाल दिए हैं। सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और बहुत ज़्यादा रोए थे। तो ये थी मेरी शादी की एल्बम। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो बस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो ये थी मेरी शादी की एल्बम, कैसी लगी आपको? कोशिश की है हमारा जो कल्चर है वो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करने की। तो वीडियो को लाइक करने को मैंने आपसे पहले ही कह दिया है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसी थी, कैसी लगी। उस टाइम पर ना क्रिस्मा वगैरह एल्बम नहीं बनती थी। उस टाइम पर यही वाली एल्बम जो थी वो बेस्ट होती थी। टाइम के साथ देखिए सब कुछ बदलता है। जो सिस्टर की है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। मतलब कोशिश कर रही थी मैं जैसे आपको दिखाने की। तो इस पर ना प्लास्टिक का वो लगा रहता है, लेमिनेट हुई होती है, लेमिनेशन होती है। तो उस वजह से थोड़ी शाइन आ रही थी। तो कोशिश की आपको बड़ी मुश्किल से दिखाने की, पर्दे वगैरह लगा के। तो जो दूसरी है क्रिस्मा वगैरह वो एकदम से दिख जाती है, उसमें इतनी मतलब चमक नहीं पड़ती है। तो चलिए, आप लोगों ने कहा था तो मैंने आपके रंजीत जी ने स्पेशली कहा था, तो उस वजह से आप सबको मैंने दिखा दी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इस छोटी सी वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।